तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। यहाँ पर ये फंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है आज के समय में, और इसका अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो वो 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स समझ में आ सके। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, ये जो एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड है ये लॉन्च हुआ था 31/8/2021 के डेट में, और इसका जो रेट था फेस वैल्यू और या फिर एनएवी वैल्यू वो 10 रुपए के आसपास था। और आज के समय में आप देखिएगा 31/3 के डेटा के हिसाब से तो 15 रुपए 20 पैसे का फेस वैल्यू हो चुका है। मतलब फेस वैल्यू 5 रुपए 20 पैसे कम से कम बढ़ चुका है 31/3 के समय के हिसाब से। और करेंट टाइम की बात करें तो इसी के आसपास में है। अब यहाँ पर रिटर्न आप चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है उस समय से अगर रिटर्न कैलकुलेट करें तो 12.2% का CAGR रिटर्न निकल रहा है यहाँ पर। और पिछले 3 साल का अगर आप रिटर्न देखिएगा तो 13.17% का रिटर्न है। पिछले 1 साल में यहाँ पर रिटर्न 7.01% है, और पिछले 6 महीने का रिटर्न आप देखिएगा तो नेगेटिव रिटर्न है। अब यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो फंड है ये रिस्क की कैटेगरी में आता है। आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो सब मार्केट रिस्क के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए कहा जाता है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ने। अगर आप सोचिएगा म्यूचुअल फंड में कभी लॉस ही नहीं होता तो ऐसा नहीं है। आप हमेशा ध्यान में रखिए म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के अंदर में आता है। यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा गारंटी नहीं होता कि इतना % रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न इसलिए बना है क्योंकि मार्केट पिछले कुछ महीनों से नेगेटिव जा रहा है। मार्केट काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, लगभग 10-15% करेक्ट हो चुका है, इस कारण से यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न मिला। अब जैसे मार्केट 10-15% करेक्ट हुआ है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न सिर्फ 1% के आसपास है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक तरीके से हाइब्रिड फंड है। जैसे देखिए इसका एसेट एलोकेशन आप देखिएगा तो इक्विटी में 67% का एसेट एलोकेशन है, डेप्ट में 27% का, और कैश एंड अदर में 6% का है। अब यहाँ पर ये जो इक्विटी 67% है इसमें डेरिवेटिव भी है। इस फंड ने कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग भी करके रखा है, इसलिए यहाँ पर डेरिवेटिव भी इंक्लूड है। इफेक्टिव अगर आप देखिएगा तो लगभग 45% के आसपास है। अब देखिए AUM साइज जैसा कि मैंने आपको बताया 30,000 करोड़ से भी ज्यादा है। यहाँ पर मतलब काफी ज्यादा लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। बेंचमार्क देखिएगा तो यहाँ पर हाइब्रिड 50-50 का बेंचमार्क है। यहाँ पर 50 इक्विटी हो गया, 50 डेप्ट हो गया। अब जैसे देखिए ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड है इसका काम है डायनेमिक तरीके से एसेट एलोकेशन करना। मतलब फंड मैनेजर अपने हिसाब से इक्विटी में अपना पैसा रख सकता है फंड का, या फिर डेप्ट में पैसा रख सकता है। यहाँ पर कोई भी कैपिंग नहीं है कि मिनिमम 65% पैसा डेप्ट में रहना चाहिए या इक्विटी में रहना चाहिए। यहाँ पर जो कैपिंग है वो 0 to 100% है। इक्विटी में 0 to 100 है, डेप्ट में, और 0 to 10 है अदर एसेट में। इसलिए यहाँ पर कोई भी कैपिंग नहीं है। नॉर्मली अदर इक्विटी फंड्स में यहाँ पर कैपिंग देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कैपिंग नहीं है। यहाँ पर मार्केट का कंडीशन जैसा रहेगा उस हिसाब से फंड मैनेजर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो ये फंड किन के लिए बेहतर हो सकता है? तो ये फंड उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जो काफी ज्यादा सेफ तरीके से पैसा लगाना चाहते हैं शेयर मार्केट में या फिर अदर मार्केट्स में। उनके लिए ये फंड थोड़ा सा सेफ्टी दे सकता है। जैसा कि देख पा रहे हैं पिछले 6 मंथ में यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न काफी ज्यादा कम बना है। इंडेक्स जो है निफ्टी 50 वो 10-15% तक डाउन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न कम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेबल फंड है जो कि अच्छा खासा रिटर्न देता है। अगर आप अदर फंड्स देखिएगा जैसे इक्विटी फंड या अदर फंड तो वहां पर 20% से प्लस में है लास्ट 3 ईयर का रिटर्न, लेकिन यहाँ पर कम है क्योंकि ये जो सेफ्टी पोर्शन आ जा रहा है डेप्ट और कैश की वजह से, इस कारण से यहाँ पर रिटर्न कम बन रहा है और जो नेगेटिव रिटर्न है वो भी कम बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर डिटेल्स समझ में आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं।